इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका गया है 2015 और 4 + 4 = 8। आगे बढ़ते हैं। हमें इस इंटरनेशनल रेगुलेशन में शुरुआत कहाँ से करनी है, चलिए अब पीछे जो हम लोग पढ़े हैं तो अब उलझ गए कि शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें, कॉपी में उतारे। तो पहली बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस में 8 नंबर का आप लोग सिलेबस में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 8 नंबर का क्वेश्चन जो है एक ही पूछे जाते हैं। इसमें कोई एमसीक्यू या ऐसे क्वेश्चन नहीं रहता है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 8 नंबर का हो सकता है या 2 क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें 4 4 8 किया जा सकता है। तो आंसर शीट बनाए तो कैसे बनाए, तो देखिए इसका हम एक ट्रिक्स बना है, या इस ट्रिक्स को दिमाग में रख लीजिए, जवाब आपको खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। वो ट्रिक है 5 वाइफ्स एंड 1 हस्बैंड। मतलब 5 वाइफ का मतलब है 5 W होगा जिससे शुरुआत होगा क्वेश्चन, और एक H से शुरू होगा क्वेश्चन यानी हाउ। और ये पांचों को दिमाग में रखते हैं तो बड़ा क्वेश्चन को तैयार करने में हमको बहुत मदद मिलता है। सिर्फ इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नहीं बल्कि और सभी लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में ये 5 वाइफ और एक हस्बैंड 1 हस्बैंड का बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए अभी अभी पता आपको चल जाएगा कि हमने जो पीछे पढ़ा है उसको सरलता से हम कैसे लिख पाएंगे, कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं 5 वाइफ में पहला W लेते हैं वाट। ओके, वाट अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम राजनीति शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो वाट माने क्या, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसके विषय में लिखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नवीन शास्त्र है, पढ़े हम लोग। अब जैसे ही हम लोग लिखते हैं नवीन शास्त्र है तो दिमाग में हिट करता है कि नवीन क्यों बोला गया। तो आप देखिए कि राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, भूगोल, ये सभी विषय बहुत ही आर्थिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये बहुत ही पुराना विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो 1919 के बाद से विकास पाना, अलग विषय के रूप में विकास पाना शुरू किया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नवीन शास्त्र है। तो देखिए वाट, जैसे ही हम बोले वाट माने क्या, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, तो एक नवीन शास्त्र है। और जैसे नवीन शास्त्र बोले तो हमें याद आने लगे कि नवीन क्यों है, तो उसके साथ तुलना कर दिए कि उन वह विषय जो पुरानी है, यानी राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, तो पुरानी है और ये नया है। और ये नया कब से हुआ, 1919 से विकास पाना शुरू किया। और एक सामाजिक शास्त्र भी है, जैसे और विषय राजनीति सामाजिक शास्त्र का अंश है। जैसे विज्ञान में आता है ना, विज्ञान के अंतर्गत मैथ भी विज्ञान में, केमिस्ट्री विज्ञान में, बायोलॉजी भी विज्ञान में, फिजिक्स भी विज्ञान का अंश है। उसी तरह से ये एक सामाजिक शास्त्र का कहने का मतलब है शाखा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सामाजिक शास्त्र का शाखा है जिसमें समाज के विषयों में अध्ययन होता है। तो देखिए वाट से हम इतना सारा बात जो पीछे वाला स्लाइड में समझे थे उसको लिख पा रहे हैं। वाई, क्यों, सवाल उठता है कि क्यों इसे माने प्राचीन नवीन शास्त्र बोला गया है। तो तुलना है अर्थशास्त्र, इतिहास शास्त्र से, ये नया है। ये शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र बहुत प्राचीन है। वेन, कब से विकास पाना शुरू किया, तो देखिए कब से विकास पाना शुरू किया, 1919 के बाद से विकास पाना शुरू किया। लेकिन क्या फिर मुद्दा उठता है कि 1919 के पहले के अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं था। तो हमें याद आएगा चंद्रगुप्त के बारे में, याद आएगा कौटिल्य के बारे में, उनकी बुक अर्थशास्त्र के बारे में याद आएगी और वो सारी बातों को हम वहाँ लिख पाएंगे। तो 4 5 7 लाइन तो वहाँ से हम लिख ही पाएंगे। नवजागरण, यूरोप का नवजागरण 16वीं सदी में, तब से वहाँ उनको अनुभव होने लगा कि युद्ध कोई अंतिम विकल्प नहीं हो सकता है। युद्ध किसी भी समस्या के लिए अंतिम विकल्प नहीं हो सकता है, अर्थात हमें समाधान करना है समस्याओं का तो और कोई दूसरी रास्ता अपनाना चाहिए युद्ध को छोड़कर। तब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विचारधारा बदलने लगी, उनके विषय में अध्ययन सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन का काम शुरू हुआ। ये सारी बात लिख पाएंगे। हु माने कौन, तो इस विषय का जब चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोगों के नाम, कुछ महान विद्वानों के नाम का बात उल्लेख हुआ है, उनका नाम भी चर्चा करते चलेंगे। कौटिल्य की बात करेंगे, डेविड डेविस की बात करेंगे, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी वाली बात, जो बिजनेसमैन थे। मैकियावेली की बात करेंगे, द प्रिंस नामक पुस्तक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे विस्तार दिलाया है।
जेरी बेथम के बारे में भी हम लोग पढ़े, जो इंटरनेशनल रिलेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपने पुस्तक में वो किए थे। इस तरह से हम लोग जब भी वाट के बारे में देख रहे हैं, वाई के बारे में सब सोच रहे हैं, विन के बारे में जब सोच रहे हैं, खुद ब खुद हमें वो सारी बातें याद आ रही हैं। वेयर मैंने कब। अर्थशास्त्र इंग्लैंड का वेल्स विश्वविद्यालय से शुरू हुआ पढ़ाना। द प्रिंस PML कहने का मतलब है कि यहाँ से पढ़ाना शुरू हुआ, इन विषयों का अध्ययन शुरुआत हो जाता है इंग्लैंड से। और हाउ, क्यों होता, हाउ कैसे होता है, कैसे लोगों के मन में, कैसे राजनेताओं के मन में आती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक अलग विषय का रूप दिया जाए। तो उसका कारण था युद्ध और आत्मनिर्भरता। युद्ध संबंधी मतलब ऐसी बात है कि जो दो बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए, 1914 से 1919 पहला विश्व युद्ध, और फिर 1939 39 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला, इन दोनों युद्ध की शुरुआत का जो समय सीमा था या दूरियां थी, बहुत कम था, गैप कम था। बहुत ही कम समय में दुनिया दो महान युद्धों को देखा, और ये दो युद्धों का जो परिणाम है, उनका कोई अच्छा परिणाम निकल करके नहीं आया। जीतने वाले हारने वाले सभी को इसमें नुकसान ही झेलना पड़ा। तो लोगों को समझ आने लगी कि युद्ध नहीं बल्कि कोई और रास्ता अपनाना चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए। तो वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना पड़ेगा, स्थापित करना होगा, तब जाकर के युद्ध जैसी घटनाओं से हम बच सकते हैं। और इस चीज को, युद्ध जैसी घटनाओं से बचने के लिए अंतर संबंध की आवश्यकता है। तो इस संबंध में अध्ययन करने वाले विषय का भी रूपरेखा अलग होना चाहिए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि इसको डिटेल्स में पढ़ा जाए और अच्छी तरह से इसको कार्यविंद किया जाए, काम में लगाया जाए। और दूसरी बात है, आत्मनिर्भरता की बात को भी सोच करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय का विकास हुआ है, हो रहा है। आत्मनिर्भरता की बात ऐसी है कि कोई भी राष्ट्र आज दुनिया में आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने किसी न किसी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे, छोटे हो या बड़े हो, राष्ट्र पर निर्भर रहते हैं। जब निर्भर ही रहते हैं तो हमें उसके संबंध स्थापित तो करना ही पड़ेगा ना। तो संबंध को स्थापित करना है, कैसे करना है, कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, कैसी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, कैसा उनसे हमारा कौन कौन सी बातों पर हमें सहमति बननी चाहिए, ये सब विषय का अध्ययन हम कौन सा विषय में करेंगे। हम तो फिजिक्स में नहीं कर पाएंगे, इसे केमिस्ट्री में नहीं कर पाएंगे, बोटानी में तो नहीं कर पाएंगे। तो वो विषय कौन सा है जहाँ पर इस खंगारने से मिलेगा युद्ध, आत्मनिर्भरता या संबंध को। तो हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नया सब्जेक्ट के रूप में जो उभर आया है, वो विषय का अध्ययन करने से हमें इन सभी बातों की जानकारी होगी कि एक देश से हमको संबंध स्थापित करना है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, हमारा राष्ट्र हित की रक्षा कैसे होना चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी में कूटनीति कैसी होनी चाहिए, हम अपनी बातों को कैसे मनवाए। ये सब अध्ययन का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध नामक शास्त्र से। ये तो देख सकते हैं, ये ट्रिक से आप इस विषय को 4 नंबर का जो मार्क्स का परीक्षा में आता है, आराम से आप इन पॉइंटों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन याद बहुत ही कम करना है। अगर हम 5 वाइफ और 1 हस्बैंड की बात को लेकर चलते हैं तो खुद ब खुद याद आने लगेगा कि हमें क्या लिखना है। ठीक है।